देखिए, पहला दूसरा बुक क्लास 10th में 2 बुक चलता है। जो पहला दूसरा है कि वर्णिका है, इसमें से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव के, इसीलिए मतलब इसका पूरा ऑब्जेक्टिव आज एक ही वीडियो में करवा देंगे। वर्णिका है क्लास 10th हिंदी, सब्जेक्ट हिंदी। पहला तो आप लोग के लिए मतलब 1 जनवरी को ही मतलब पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पहला है दही वाली मगम्मा। देखिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले देखिए, जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ा देंगे। मतलब दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है, तो सीधे सीधे हम आंसर बताएंगे। ऐसे ऑप्शन 4 को दिए हुए हैं, लेकिन सीधे आंसर बताएंगे। श्रीनिवास, श्रीनिवास कौन लिखे हैं, कहानीकार कौन है, श्रीनिवास जी। मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी, पोते के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है कि मगम्मा को किसके साथ विवाद था, नजम्मा के साथ। उसके पुतोह था, जो नजम्मा था, पुतोह मतलब मगम्मा के कौन थी, नजम्मा, पुतोह, पुतोह, पुतोह थी। कौन थी, पुतोह। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि रंगप्पा कौन था, तो रंगप्पा एक क्या था, जुआरी था, जुआरी था एक। दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किसने किया है, तो B.R. नारायण ने किया है। कौन किया है, B.R. नारायण ने। बोल रहा है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी, तो उसका बहू थी, उसका पुतोह थी। कौन थी, बहू थी उसका। कह रहा है कि मगम्मा किस भाषा की कहानी है। यहाँ पे देखिए मगम्मा किस भाषा की कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए हर बार पूछता है, ये भी मार लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्नड़ भाषा की कहानी है। रंगप्पा, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था, तो वेंकटपुर, 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 वेंकटपुर कहाँ का, वेंकटपुर का। देखिए आगे क्वेश्चन कितना है, इससे आगे देखिए, इससे आगे 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था, तो रास्ते में, दही वाली मगम्मा के रास्ते में अमराई का कुआं था। कुछ था, अमराई का कुआं था। बोल रहा है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया गया, डर से। क्या, कुछ से, डर से, डर से कर। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है, बहू को। किसको दिया है, बहू को। किसे दिया है, बहू को। बोल रहा है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कोलवार, कोलवार कहाँ था, कोलवार होती, कोलार कहाँ था, कोलार, कोलार कहाँ था, कर्नाटक में। कहाँ था, कोलार, कर्नाटक में। बोल रहा है कि मंगप्पा, देखिए यहाँ जब लाइन जब पहाड़े से तक कट गया था, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है, तो लेखक ने मगरमच्छ की उपमा बहू को दिया है। फिर कह रहा है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो श्रीनिवास जी का जन्म कोलार, कर्नाटक में हुआ था। कोलार, कर्नाटक में, कोलार, कोलार कर्नाटक में हुआ था। फिर बोल रहा है कि मतलब ये बताइए मंगम्मा, मंगम्मा बहू का, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था, नजम्मा था। क्या था, नजम्मा था। क्या था, नजम्मा था। बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए फिर समझिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि श्रीनिवास जी की जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो श्रीनिवास जी की जन्म देखिए यहाँ पे, श्रीनिवास जी की जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। 1891 ईस्वी में हुआ था। बोल रहा है कि पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगा, तो पोता दादी के साथ बंगलुरु जाने का जिद कर रहा था। कहाँ जाने का, बंगलुरु जाने का, बंगलुरु जाने का। कहाँ जाने का, बंगलुरु जाने का जिद कर रहा था। कहाँ जाने का, बंगलुरु जाने का। फिर देखिए तो उससे आगे क्या कहता है, इसको हटाइए, देखिए फिर क्या कहता है, इसको हटाइए। अब देखिए अगला चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर। पहला खत्म हो गया, दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा हो गया यहाँ पे दूसरा चैप्टर। देखिए हाँ दूसरा, अब समझिए दूसरा क्या कह रहा है, ढहते विश्वास। चैप्टर का नाम ढहते विश्वास। देखिए इसमें, इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव है बहुत कम समय में सब करवा देंगे, और वो तो VVI क्वेश्चन टोटल का टोटल VVI करवाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरा चैप्टर, पहला तो खत्म कर दिया आप। बोल रहा है कि ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है, तो सीधे हम आंसर बताएंगे खाली कौन है, तो सीधे सात कोड़ी, सात कोड़ी होता, सात कोड़ी होता। बोल रहा है कि ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है, तो सात कोड़ी होता। बोल रहा है कि ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन किया गया है, ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन किया गया है, तो बोल रहा है कि बाढ़ की समस्या का वर्णन किया गया। किस चीज का, बाढ़ की समस्या का। बोल रहा है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था, तो बोल रहा है ढहते विश्वास कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था, तो लक्ष्मी की। किसका, लक्ष्मी की। किसका, लक्ष्मी की। बोल रहा है कि सात कोड़ी होता किस भाषा का प्रमुख कथाकार है, बोल रहा है सात कोड़ी होता किस भाषा का प्रमुख, यानी किस भाषा में लिखा हुआ कहानी है, तो देखिए यहाँ पे उड़िया में। क्या, किसमें, उड़िया में। किसमें, उड़िया में। बोल रहा है बारिश होते देख किसे लग रहा था कि जैसे जैसे इस बार थी, जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। कह रहा है कि बारिश होते देखकर किसे लग रहा था कि जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। बोल रहा है किसे लग रहा था, तो लक्ष्मी को। किसे, लक्ष्मी को। किसे, लक्ष्मी को। बोल रहा है कि सात कोड़ी होता का जन्म कब कब हुआ था, बोल रहा है कि सात कोड़ी होता का जन्म 24 अक्टूबर 1929 ईस्वी में, 24 अक्टूबर 1929 ईस्वी में, 24 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। बोल रहा है किस लेखक के कथा, बोल रहा है किस लेखक के कथा साहित्य में उड़िया का जीवन गहरी गहरी उनतारिकता के साथ प्रकट हुआ है। कह रहा है कि बोला किस लेखक के कथा साहित्य के
बोल रहा है किस लेखक के कथा साहित्य के उड़िया का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। बोल रहा है किस लेखक के कथा साहित्य में उड़िया का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ बोल रहा है, देखिए यहाँ पे ऊ नहीं लग रहा था, लिखे थे लेकिन ऊ नहीं लग रहा था, लेकिन इसको अ है, आ लिखल है, आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। पहला किसका है? तो सातकोड़ी होता का, सातकोड़ी होता का। बोल रहा है कि बारी बारी से गांव के लड़के, बोल रहा है कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? बोल रहा है कि दलई बांध की, दलई बांध की। बोल रहा है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के, किस नदी के? देवी नदी के, किस नदी के? देवी नदी के। बोल रहा है लक्ष्मी कहाँ, बोल रहा है कि लक्ष्मी कहाँ नौकरी कर रहा था? वो लक्ष्मण, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? बोल रहा है लक्ष्मी कहाँ नौकरी कर रहा था? तो कहाँ? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में, कोलकाता में। बोल रहा है कि घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़कों को लेकर कौन अकेले है? अकेली है, अकेली कौन है? अकेली घर में। बोल रहा है कि घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़कों को लेकर कौन अकेली है? तो कौन है? लक्ष्मी। कौन? लक्ष्मी। कौन? लक्ष्मी। देखिए उससे आगे क्वेश्चन क्या है, उससे आगे 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यही चैप्टर के है, ढहते विश्वास के। बोल रहा है यहाँ पे समझिए 12 नंबर क्वेश्चन, महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है? महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है? तो जोबरा अनिकट में, जोबरा अनिकट में, जोबरा अनिकट में, जोबरा अनिकट में। बोल रहा है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? बोल रहा है कि ढहते विश्वास किस लेखक ने इसको अनुवाद किया है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। किसने किया है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने, राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। बोल रहा है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? लक्ष्मी के बड़े लड़का का नाम क्या था? तो इसको क्या नाम था? अच्युत, अच्युत, अच्युत। लक्ष्मी के कितने लड़के थे? लक्ष्मी के 3 लड़के थे। कितने लड़के थे? 3 लड़के थे। बोल रहा है कि विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ की है? बोल रहा है कि विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ की है? बोल रहा है ढहते विश्वास। कौन पाठ की है? ढहते विश्वास। कौन पाठ की? ढहते विश्वास। बोल रहा है कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? कौन हल्ला करके बाढ़ से सचेत कर रहे थे? पहला चंद्रा, दूसरा गुणनिधि अच्युत, फिर तीसरा शंकर मकर। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी। बोल रहा है कि मतलब ढहते विश्वास कहानी में कहाँ का जनजीवन का चित्रण किया गया है? कहाँ का? उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा का। बोल रहा है कि तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। बोल रहा है कि तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। यह पंक्ति किस कहानी की है? तो ढहते विश्वास। किसका है? ढहते विश्वास। ढहते विश्वास। कर रहा है कि हल किराए पर लेकर, बोल रहा है कि हल किराए पर लेकर, कर रहा है कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन, बीघे, देखिए यहाँ बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाती थी? बोल रहा है हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन खेती कौन करवाती थी? तो पहला कौन? इसका आंसर कुछ होगा लक्ष्मी। कौन? लक्ष्मी। देखिए ढहते विश्वास खत्म हो गया। इससे आगे तीसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर में क्या है? देखिए तीसरा चैप्टर में क्या है? माँ है, माँ। तीसरा चैप्टर में क्या है? माँ है। देखिए यहाँ समझिए पहले, तीसरा चैप्टर में क्या है? माँ है। अब यहाँ पे समझिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है माँ कहानी का कहानीकार कौन है? जो माँ कहानी है उसका कहानीकार मतलब कौन है? कौन लिखे हैं माँ? तो ईश्वर पेटलीकर। यहाँ पे देखिए ईश्वर, इसमें मंगू की कहानी है। देखिए तो मंगू कब से पागल है? बोल रहा है कि मंगू कब से पागल है? तो मंगू जन्म से पागल थी। कब से? जन्म से। बोल रही है कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? मंगू की माँ अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी। किसकी? गौशाला की। किसकी? गौशाला की। अब बोल रहा है कि माँ के लिए कौन सा माँ आराध्या देव बन गया था? बोल रहा है कि माँ के लिए कौन सा माँ आराध्या देव बन गया था? तो कौन माँ? अगहन। कोची? अगहन। बोल रहा है कि मंगू जन्म से ही क्या थी? जन्म से ही गूंगी और अंधी दोनों थी। गूंगी और अंधी दोनों थी। अब यहाँ बोल रहा है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कमू था। कमू। क्या नाम था? कमू। बोल रहा है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के बोल रहा है कि कथाकार हैं? तो बोल रहा है भोजपुरी। किस भाषा के? भोजपुरी। बोल रहा है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? बोल रहा है कि मंगू के माँ ने भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? बोल रहा है किसका ऑर्डर? तो मजिस्ट्रेट की। किसका? मजिस्ट्रेट। बोल रहा है कि खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी? तो ईश्वर। बोल रहा है ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी किस भाषा में अनुदित है? माँ कहानी किस भाषा में लिखा हुआ है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बोल रहा है कि माँ कहानी किस भाषा में अनुदित है? गुजराती। किस भाषा में? गुजराती। देखिए बोल रहा है के नंबर 10 क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। देखिए 10 क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। बोल रहा है कि माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन था?
थी, कौन थी। बोल रहा है कि माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन थी, तो कौन थी, मंगू। कौन थी, मंगू। मंगू। बोल रहा है कि दौड़ो दौड़ो रे दौड़ो। बोल रहा है कि दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला। ऐसा कहते हुए कौन चीख रही थी। बोल रहा है कौन चीख रही थी, तो माँ चीख रही थी। कौन चीख रही थी, माँ चीख रही थी। माँ चीख रही थी। बोल रहा है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी, छुटकारा। क्या मानती थी, छुटकारा। क्या मानती थी, छुटकारा। बोल रहा है कि रात में रोशनी जलते रहने से किसे नींद नहीं आती थी, यह किसने कहा। किसने कहा था, तो माँ ने। किसने, माँ ने। किसने, माँ ने। माँ ने। किसने कहा था, माँ ने। फिर बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए, बोल रहा है मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, तो 3। कितनी संतानें थी, 3। कितनी, 3। बोल रहा है कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया। किसे पत्र लिखकर बुलाया था, तो बड़े पुत्र का। किसे, बड़े पुत्र का। किसे, बड़े पुत्र का। बोल रहा है मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे, कहाँ मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने का सलाह देते थे, तो कहाँ, अस्पताल में। कहाँ, अस्पताल में। बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए, मंगू के दोनों भाई कहाँ कमाते थे, मंगू के दोनों भाई कहाँ कमाते थे, तो शहर में। कहाँ, शहर में। बोल रहा है कि मंगू 14 वर्ष की बोल रहा है कि मंगू 14 वर्ष की कब हो गई, अगहन के महीने में। कब, अगहन के महीने में। कब, अगहन की महीने में। बोल रहा है अगहन की महीने में। बोल रहा है यहाँ पे समझिए, बोल रहा है अगहन की महीने में। बोल रहा है मंगू के बड़ी बहन की शादी कब हुई थी, कितने वर्ष की आयु में, तो 14 वर्ष पर। 14 वर्ष पर। कितने वर्ष पर, 14 वर्ष पर। 14 वर्ष पर। देखिए यहाँ तीसरा चैप्टर भी खत्म हो गया, यहाँ पे समझिए तीसरा चैप्टर भी खत्म हो गया। अब देखिए चौथा चैप्टर में क्या कहता है, चौथा चैप्टर में क्या कह रहा है, देखिए पूरा वर्णिका है क्लास 10th के, एक ही वीडियो में, बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहा है, बहुत जल्दी जल्दी बना रहा है। देखिए यहाँ यही वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे। देखिए यहाँ कह रहा है कि नगर कहानी के कहानीकार कौन है। बोल रहा है कि नगर कहानी के कहानीकार कौन है, तो इसका कहानीकार कौन है, सुजाता। सुजाता कौन है, सुजाता। बोल रहा है कौन है, बोल रहा है कि एस रंगराजन। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। बोल रहा है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, तो किसका नाम है, सुजाता का। किसका, सुजाता का। सुजाता का। बोल रहा है कि पापाती, पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी। बोल रहा है पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी, तेज बुखार के कारण। किस चीज के कारण, तेज बुखार के कारण। क्या है, तेज बुखार के कारण। देखिए तो यहाँ फिर बोल रहा है तीसरा नंबर, चौथा नंबर देखिए, सुजाता का जन्म कब हुआ था। बोल रहा है कि कब हुआ था, सुजाता का जन्म कब हुआ था। बोल रहा है सुजाता का जन्म कब हुआ था, 3 मई 1935 ईस्वी में। 3 मई 1935 ईस्वी में। पहले दिन पपाती को क्या था, पहले दिन पपाती को क्या था, तो बुखार था। क्या था, बुखार था। बोल रहा है पहले दिन पपाती को क्या था, बुखार था। पपाती को क्या था, बुखार था। बोल रहा है कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या था, एस रंगराजन। क्या था नाम, एस रंगराजन। एस रंगराजन। बोल रहा है फिर अगला देखिए, पपाती किस पर लेटी हुई थी। बोल रहा है पपाती किस पर लेटी हुई थी, स्ट्रेचर पर। स्ट्रेचर पर। किस पर, स्ट्रेचर पर। किस पर, स्ट्रेचर पर। बोल रहा है कि बल्ली अमाल किस गांव से आई थी, बल्ली अमाल किस गांव से आई थी, तो बोल रहा है कि मुन्ना डिप्टिट के। कौन गांव से, मुन्ना डिप्टिट गांव से। बोल रहा है कि बल्ली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पंपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा। बल्ली अमाल से कहाँ के डॉक्टर, बल्ली अमाल से कहाँ के डॉक्टर पंपाती को मदुरै जाने की कहा। गांव के डॉक्टर। कहाँ के डॉक्टर, गांव के डॉक्टर ने कहा था। बोल रहा है कि नगर शीर्षक पाठ में, नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया। बोल रहा है कि नगर शीर्षक पाठ में बल्ली अमाल को कितने नंबर कमरे दिखाने के लिए कहा गया था, तो 48 नंबर। कितना नंबर, 48 नंबर। कितना नंबर, 48 नंबर। अब देखिए नगर कितना, 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिया ना। देखिए 10 नंबर, 11 नंबर। यहाँ देखिए बोल रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है यहाँ पे समझिए 11 नंबर क्वेश्चन, यही चैप्टर अभी यही चैप्टर देखिए तो माए है। बोल रहा है पपाती कितने साल की थी। बोल रहा है पपाती कितने साल की थी, तो 14 वर्ष की। कितने वर्ष की, 14 वर्ष की। कितने वर्ष की, 14 वर्ष की। बोल रहा है कि कौन पपाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था, कौन नहीं जाना चाहता था, तो बल्ली अमाल। कौन नहीं जाना चाहता था, बल्ली अमाल। बल्ली अमाल। अमाल पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन सा शहर लेकर गई थी, कौन सा शहर लेकर गई थी, तो मदुरै। कहाँ गई थी, मदुरै। वहां के डॉक्टर के सलाह से मदुरै। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है, नगर है। क्या है, नगर है। बल्ली अमाल को किसकी, बोल रहा है कि बल्ली अमाल को किसकी चिंता सताने लगी, किसकी चिंता, पपाती को। किसका, पपाती को। कह रहा है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। कहाँ, तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। बोल रहा है पपाती को क्या हुआ था, बुखार हुआ था। कौन सा बुखार, मेनिंजाइटिस बुखार हुआ था, मेनिंजाइटिस। लोग बोल रहा है कि यूनान लोग मदुरै को क्या कहते हैं, मदुरै को मेदोरा कहते हैं। क्या कहते हैं, मेदोरा। किसका वातावरण बल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था, कि बोल रहा है किसका वातावरण बल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था, किसका, अस्पताल का। किसका, अस्पताल का। बोल रहा है कि नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है, नगर कहानी में मुख्य पात्र क्या है, पंपाती। कौन है, पपाती। देखिए यहाँ इससे आगे समझिए, इससे अगला चैप्टर समझिए, इससे अगला चैप्टर। बोल रहा है कि 5 नंबर चैप्टर, ये लास्ट चैप्टर है। देखिए कितना शॉर्ट कंप्लीट कर दिए। देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है। देखिए कौन चैप्टर है, लास्ट नंबर क्वेश्चन चैप्टर, लास्ट नंबर क्वेश्चन है, लास्ट नंबर चैप्टर। देखिए धरती कब तक घूमेगी, देखिए क्या बोल रहा है,
5 नंबर चैप्टर है। बोल रहा है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? सावरदैया। कौन है? सावरदैया। बोल रहा है कि सीता के कितने लड़के थे? तो सीता के कितने लड़के थे? 3। कितने? 3। बोल रहा है सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? कैलाश था। क्या था? कैलाश था। बोल रहा है सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था? बीजू था। क्या था? बीजू था। क्या था? बीजू था। बोल रहा है सीता रुआसी रुआसी क्यों हो गई? सीता रुआसी क्यों हो गई? अपने अपने काले ओढ़ना को देखकर। बोल रहा है कि सीता रुआसी क्यों हो गई? तो अपने काला ओढ़ना को देखकर, काले ओढ़ना को देखकर। बोल रहा है 3 बेटे खाली स्थान, 2 वक्त की रोटी खाली स्थान, 1 माँ। किस कहानी की पंक्ति है? किस कहानी की है? धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। बोल रहा है यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। यह किसने कहा? यह किसने कहा? कैलाश ने। किसने कहा? कैलाश ने। किसने कहा? कैलाश ने। बोल रहा है सीता अपने को मानती थी क्या? भिखारिन। भिखारिन क्या मानती थी? भिखारिन। क्या मानती थी? भिखारिन। बोल रहा है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने कर रहा है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं? तो सीता को। किसे? सीता को। किसे? सीता को। बोल रहा है यहां देखिए, भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? किसने आकाश की ओर देखा? सीता ने। किसने? सीता ने। किसने? सीता ने। किसने? सीता ने। अब यहां पे देखिए लास्ट देखिए तो क्या कर रहा है, ये वाला पेज लास्ट है। देखिए तो यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? किस लेखक द्वारा? तो सावरदैया। किसने? सावरदैया। किसने? सावरदैया। बोल रहा है कि कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए प्रतिमाह देने के लिए कहा था? तो 50 रुपया। कितने रुपया? 50 रुपया। कितने रुपया? 50 रुपया। बोल रहा है कि बीजू की पत्नी का नाम क्या था? पुष्पा। क्या नाम था? पुष्पा। क्या नाम था? पुष्पा। बोल रहा है बोल रहा है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा। यह किसने कहा? यह किसने कहा? कैलाश ने। किसने कहा? कैलाश ने। कैलाश ने। राधा किसकी पत्नी थी? राधा किसकी पत्नी थी? कैलाश की। किसकी? कैलाश की। कैलाश की। याद रखिए कैलाश की। किसकी पत्नी थी? देखिए यहाँ बीजू किसकी पत्नी थी? अति बोल रहा है कि बीजू की पत्नी का नाम क्या था? पुष्पा। क्या था? पुष्पा। कैलाश। देखिए तो यहाँ राधा किसकी पत्नी थी? कैलाश की। देखिए सीता जब बोल रहा है कि सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो बुखार आ गया था। किसने बोल रहा है कि सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो बुखार आ गया। किसके हिस्से में थी? था किसके हिस्से में? भावरी। किसको? भावरी। किसको? भावरी। सीता के बेटे के नाम क्या है? सीता के बेटे का नाम क्या है? 3 बेटा है सीता के। तो क्या नाम है? पहला कैलाश, दूसरा नारायण, सबसे छोटा का बीजू। अब यहाँ पे देखिए तो अरे अपनी बीमारी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा था? अपनी बीमारी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? किसने बोली थी? बीजू की पत्नी। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी? धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? सामाजिक। बोल रहा है सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया है? सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया? घर। क्या सिकुड़ गया? घर। देखिए पूरा कंप्लीट हो गया।